टेबल के कल्टीवेशन के बाद उनकी टर्न आती है स्टोरेज एंड मार्केटिंग प्रोसीजर की, यानी कि उनको स्टोर किस तरीके से करते हैं और मार्केट के अंदर किस तरीके से सोल्ड आउट किया जाता है उनको। तो सबसे पहले हम स्टोरेज के बारे में थोड़ा किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कौन से टाइप से स्टोर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टोरेज के अंदर प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो भी वेजिटेबल वगैरह हम हार्वेस्ट करके लाते हैं उसको अच्छे से केयरफुली हैंडल करते हैं ताकि कोई भी उसके अंदर डैमेज न होने पाए, जो स्पॉइलेज है वो न होने पाए। तो इससे को अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। फिर उसके बाद में हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम स्टोर करते हैं वेजिटेबल को तो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है ताकि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसको हम इंक्रीज करवा सकें। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो वेजिटेबल होती हैं वो कूल टेम्परेचर पे अच्छे से बेनिफिट होने पाती है स्टोर। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी 32 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो हम मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वहाँ पर मोस्टली जो लीफी और ग्रीन वेजिटेबल होती है उनको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट न होने पाए। ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी इसका एक प्रोसीजर है। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ह्यूमिडिटी लेवल को प्रिवेंट करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी विल्टिंग या ड्राइंग कंडीशन नहीं होने पाए। कुछ वेजिटेबल होती हैं जो हाई ह्यूमिडिटी प्रीफर करती है, जैसे कि लीफी ग्रीन्स हो गई, लेकिन कुछ होती है जो लोअर ह्यूमिडिटी को करती है, जैसे मोल्ड और रोट से प्रिवेंशन के लिए। इसके अंदर वेंटिलेशन भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर हमें कई एडिक्वेट एयर फ्लो का प्रिवेंट करवाते हैं ताकि जो इथाइलिन गैस होती है उसको बिल्डअप न होने दे ये। तो ये क्या कर देता है, वो राइपनिंग को और एक्सेलरेट करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वेजिटेबल जल्दी ख़राब होने की अमाउंट में आ जाती हैं, और वो क्या होता है जो सेल्फ लाइफ होती है वो उसकी इंक्रीज नहीं होने पाती, क्योंकि जितने जल्दी राइप होंगी उतनी ही जल्दी ये ख़राब हुएंगी। स्टोरेज कंटेनर की इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में उसको स्टोर करना चाहते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, क्रेट्स हो गए, वेंटिलेटेड बिन्स हो गई, स्टोर वेजिटेबल्स हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके अंदर उनको करवाना चाहते हैं स्टोर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं वो क्या कर देते हैं, रोटिंग को प्रमोट करते हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके पॉसिबल उतना। सेपरेशन है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर वेजिटेबल को हम सेपरेट करके रखते हैं जैसे इमेज के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि अगर हम एक के अंदर ही डालते हैं तो उसके अंदर कंटेमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और उनका जो ऑर्डर होता है वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए हमें सेपरेट करके ही रखना पड़ेगा उनको। मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट हमें साइड बाय साइड उनको मॉनिटर भी करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के अंदर भी जो स्पॉइलेज के साइन दिखाई देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि और दूसरी वेजिटेबल जो उसके कांटेक्ट में है वो और न ख़राब हो जाएं। तो ये हमें साइड बाय साइड मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी, जिसको भी हमने स्टोरेज के लिए रखा हुआ है वेजिटेबल के अंदर। इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो दो टाइप से होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो पहले हम करेंगे शॉर्ट टर्म स्टोरेज। रेफ्रिजरेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए हम रेफ्रिजरेशन के अंदर मोस्टली जैसे कि जो बेल पेपर हो गए, कुकुम्बर हो गए, ग्रीन हो गए, लीफी वेजिटेबल हो गई, या फिर ब्रोकली हो गई, इनको हम कुछ डेज के लिए या कुछ वीक के लिए रेफ्रिजरेशन के अंदर हम अपने घरों के अंदर ही हम स्टोर करके रख लेते हैं। शॉर्ट टर्म स्टोरेज यानी कि थोड़े टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेशन के अंदर हम रखते ही हैं, जो भी वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं जो रेफ्रिजरेटर के स्टोर के लिए होती हैं उनको हम रखते हैं। रूट सेलर होते हैं, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रूट वाली वेजिटेबल होती है उनको स्टोर करके रखते हैं। तो इनके लिए एक प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर जो कूल वाला इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाला इन्वायरमेंट होता है, वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट इनको दी जाती है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी रूट वेजिटेबल को ही स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गए, कैरेट हो गई, बीट हो गई, ओनियन हो गए। इनको हम वीक से एक दो मंथ तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और रूट वाले प्लांट को हम स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है रूट सेलर। काउंटर टॉप स्टोरेज मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम घरों के अंदर देखते हैं, जो किचन वगैरह होते हैं उनके स्टोरेज के अंदर कुछ बास्केट टाइप से, या जो इमेज के अंदर दिखाया गया है इसके अंदर जो उस तरीके से काउंटर टॉप रखते हैं। इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो रूम टेम्परेचर होता है उस तरह की वेजिटेबल को हम किचन के अंदर ही बाहर रख के किसी कंटेनर के अंदर रख करके स्टोर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर टॉप स्टोरेज। जैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आता है एग प्लांट हो गया, गार्लिक हो गया, स्क्वेश हो गया, टोमेटोज हो गया, उनको हम कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर भी स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन आ गई है अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज यानी कि लंबे टाइम तक अगर हम स्टोरेज करके रखना है तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज।
कोल्ड स्टोरेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या डीप रेफ्रिजरेटर होते हैं उनका यूज किया जाता है एक लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या फिर क्या होते हैं जो कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज यूनिट होती है उनको हम यूज करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ मंथ के लिए। इसके अंदर क्या करवाते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन या लो करवा करके हम उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करवा देते हैं लंबे टाइम के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है इसके अंदर कैनिंग इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होता है इसके अंदर हम वेजिटेबल को सील करके रखते हैं एयरटाइट जार के अंदर या कैन के अंदर, और प्रोसेसिंग करवाते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत। तो इसकी बेसिस पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर के अंदर ही वेजिटेबल काफ़ी सालों तक वहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। जैसे इमेज के अंदर दिखाया गया है जो कोल्ड स्टोरेज है यहाँ वाले रीजन के अंदर, जो एसी हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, उसके बेसिस पर हम लंबे टाइम के लिए, और दूसरे के अंदर कैनिंग के अंदर, इनके अंदर आप देख रहे हो जार के अंदर और कैंस के अंदर जो वेजिटेबल है वो स्टोर करके रखी हुई है। तो इस तरीके से हम उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। दूसरा यहाँ पर फिर से आ गया है फ्रीजिंग, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड ही है। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाँ लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए क्या किया जाता है, उनका जो टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है और जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या किया जाता है, जो डीएक्टिवेटेड किया जाता है इंजाइम को, ताकि वो सेल्फ लाइफ को लो टेम्परेचर के ऊपर वहाँ पर इंक्रीज होने दे या उनका जो मेंटेनेंस होती है उसको बनाए रखें। सेकेंड नेक्स्ट है ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो वेजिटेबल होती है उनसे हम जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो एक लंबे टाइम तक स्टोर करके हम रख सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको सुखा करके रखते हैं। तो और सुखाने के बाद उसको क्या करता है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम कूल ड्राई प्लेस के अंदर उसको काफ़ी मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये इमेज के अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो फ्रूट भी हैं और वेजिटेबल भी हैं वो उनको स्टोर करके रख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट है इसके अंदर पिकलिंग कंडीशन, यानी कि पिकल्स, अचार के अकॉर्डिंग इनको स्टोर करके रख जाता है। जैसे हम घरों में अचार बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, साल्ट डालते हैं और स्पाइसेस डालते हैं। ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट आता है इनकी वजह से वो क्या कर देता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देता है, और अगर वो ग्रोथ नहीं करेंगे तो उनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे जो अचार वगैरह होते हैं घरों में उसको आप देखते होते हैं कि हम काफ़ी मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक ये भी प्रोसीजर होता है उनको स्टोर करने का। अब बात आती है मार्केटिंग वैल्यू की। इसके अंदर हमने स्टोर तो करके रख लिया लेकिन जब हम उनको सोल्ड करते हैं तो मार्केटिंग भी हमें आनी चाहिए, कितने अच्छे बेटर वे से हम उनको रिप्रेजेंट करके एक अच्छी खासी अमाउंट उनसे ले सकते हैं या फिर एक हाई क्वालिटी बेसिस पे उनको सोल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर रिसर्च पर्पज के करना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या देखते हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आजकल डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस वेजिटेबल की डिमांड ज़्यादा है। तो उसी के बेसिस पर हम कल्टीवेशन करवाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं। फिर बात आती है उसकी, हमने वो चीज़ें कर ली हैं, फिर उसके बाद आती है पैकेजिंग की। जो भी वहाँ पर हार्वेस्ट होकर के आ रही हैं या स्टोरेज के अंदर से आ रही हैं तो उनको अच्छे से हमें क्या करना है, पैकिंग करनी पड़ती है। और पैकिंग जो होती है आजकल मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, हम जो इको फ्रेंडली पैकिंग होती है उनको यूज करते हैं, जो इन्वायरमेंटल बेसिस पे भी बेस्ट रहती है और लोग उसको प्रीफर भी करते हैं। तो अच्छे वे से, अट्रैक्टिव वे से उनको पैक करना पड़ता है। फिर बाद में हम उसको कोई भी ब्रांडिंग या लेबलिंग देते हैं। जैसे कि आपकी जो वेजिटेबल आप सोल्ड कर रहे हैं उसको वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो आपने उसको लेबल कर दिया, पर्टिकुलर एक नाम दे दिया है, तो लोग फिर उसके बेसिस पे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रहा है, हमें यहीं खरीदनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ ब्रांड होगा, तभी तो वो लोग खरीदेंगे, बिना उसके कैसे खरीदने पाएंगे। तो जैसे कि आपने कह दिया कि नॉन जीएमओ है ये या ऑर्गेनिक हमने ग्रो करवाई है वेजिटेबल, तो उसके बेसिस पर उसको लोगो दे देते हैं और उसके बेसिस पर उसकी मार्केटिंग और इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेजिटेबल का वो किस तरीके से आप करवाते हो, ये डिपेंड करता है कि जैसे आप कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। जैसे कि आप उसके अंदर मार्केट के अंदर भेजने वाले हो, डायरेक्ट कंज्यूमर जो फार्मर होते हैं कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में हैं, रोड साइड स्टैंड के पास ले जाना चाहते हो, या फिर किसी भी कम्युनिटी सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर ले जाना चाहते हो, रिटेलर सप्लायर के पास ले जाना चाहते हो, रेस्टोरेंट के अंदर देना चाहते हो, या फिर कोई अपना फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पर ही हमें चूज
यूज करना पड़ता है, किसी व्हीकल के अंदर किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करने पाते हैं, तो हमें वो पहले से ही टारगेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर वेजिटेबल भेजनी है। उसके बेसिस पर ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, रोड साइड पर, रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आता है प्रमोशन। ओबियसली आप किसी भी चीज़ को अगर सोल्ड कर रहे हो तो उसको बारे में लोगों की जो अवेयरनेस होती है वो भी तो होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो क्या अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर, जिसके बेसिस पर वो उसको खरीदे, उसको खाएं। तो मोस्टली इसके लिए आजकल जो सोशल मीडिया है, अपना वेबसाइट है, न्यूज़लेटर्स है, या फिर जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड होते हैं उसके अंदर हम क्या दिखाते हैं, जो उसकी क्वालिटी है वो क्या होती है, उसकी फ्रेशनेस कैसी है, उसकी यूटिलिटी कैसी है, और उसके कुछ यूनिक करैक्टर है जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको अट्रैक्ट करें। तो इस बेसिस पे हमें उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है इसके अंदर कस्टमर इंगेजमेंट। इसके अंदर जो कस्टमर होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसको किस तरीके से हम इंगेज करके रखते हैं। जैसे कि आपने कोई भी देखा होगा जो एमडीएच के मसाले वगैरह हैं उनके ऊपर भी रेसिपी लिखी होती है कि आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो उसी तरीके से आप उसके अंदर जैसे वेजिटेबल वगैरह है तो उनको कोई भी कुकिंग टिप्स दे सकते हैं, कोई रेसिपी उसके बेसिस पे दे सकते हैं, या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसके अंदर टेस्टिंग होगी, एजुकेशनल वर्कशॉप हो सकती है। तो उसके बेसिस पर जो भी कस्टमर वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से आप अपनी जो मार्केटिंग है उसके अंदर इंगेज करके रखते हो, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है उसके लिए। जितने ज़्यादा इंगेज होंगे उतनी ही मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती हुई जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट वन इसके अंदर जो बेस्ट है वो है क्वालिटी कंट्रोल। ओबियसली इसके अंदर जो हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी आप मेंटेन करके रख रहे हो तो उसको मेंटेन प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसके मार्केटिंग प्रोसेस अच्छे से होनी चाहिए। अगर जो कस्टमर है कोई भी फीडबैक दे रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको। कोई भी अगर इश्यू क्रिएट हो रहा है तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जो भी सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी होती है वो कस्टमर की, वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी सारी की सारी चीज़ें हमें, और उनके ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर क्वालिटी के अंदर कोई भी गड़बड़ की है या किसी भी बेसिस पे वो ख़राब हो गई हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं है हेल्थ के बेसिस पर, तो वो वहाँ से उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ इंगेज होंगे। तो ये सारी मार्केटिंग प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से आप उसको एक बेस्ट वे से उसको सोल्ड कर सकते हो और अच्छी अर्निंग ले सकते हो। तो ये मेनली पहले स्टोरेज हमें अच्छे से करना पड़ेगा और फिर मार्केटिंग का ये प्रोसीजर देखना पड़ेगा ताकि हमें उसकी अच्छे से अर्निंग मिल सके, जो भी वेजिटेबल हमने हार्वेस्ट की है उसकी।